जय हिंद दोस्तों। अगले साथियों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कल वाले क्लास में, कि किशोरा अवस्था कहते किसे है। वास्तव में बाल विकास की वह प्रक्रिया जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से शिशु परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं और जिस अवस्था में ये परिपक्वता उनके आते हैं, शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन है, उसे ही हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। अब है किशोरावस्था की कुछ विशेषता है। तो देखिए, किशोरावस्था बड़ा ही उमंगपूर्ण अवस्था है। इसमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती है और गम भी मिलते हैं। अब गम क्या है, कैसा गम होना चाहिए जो सही गम है, और कैसा उमंग होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, सही खुशी है, ये देखेंगे। अब विशेषता पहली क्या कहता है कि किशोरा अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। हाँ जी, किशोरा अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। इसमें इस पहली जो है किशोरावस्था की पहली विशेषता कि यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में हम लोग माने कि शिशु का बहुत सारे कुछ बाल्य अवस्था का आदतें को छोड़कर कुछ नवीन आदतें या नवीन हैबिट जिसको हम लोग कहते हैं, एक नया हैबिट उसको अंदर आते हैं और एक नए आदतों को अपनाना पड़ता है। यही है परिवर्तन की अवस्था। क्योंकि बाल्य अवस्था में लड़का किशोर किशोरी एक साथ खेलते हैं, एकदम पता नहीं चलता है कि ये किशोर है या किशोरी। लेकिन इसमें क्या होता है, परिवर्तन आने लगते हैं। किशोर किशोरी अलग होने लगते, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। पास के भी कोई आदमी रहेगा ना, उसके साथ में पहले बचपन में कबड्डी उबड्डी खेल ले, लेकिन जब किशोरावस्था में आ जाएगा तो उसके साथ हम लोग कबड्डी भी नहीं खेल सकते, यानी कि कोई भी आदमी नहीं खेल सकते। अब आप पूर्व किशोरावस्था में किशोर की स्थिति अस्पष्ट है। पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, किशोर की स्थिति अस्पष्ट रहती है, पूर्ण नहीं। कभी कभी उसके जिम्मेदारियां का बोझ सौंप दिया जाता है, तो कभी कभी बच्चे वाले काम उनसे करवाया जाता है, या बच्चे की श्रेणी में उसको बोध कराया जाता है। तो पूर्व किशोरावस्था में जिम्मेदारियां तब आती है जब परिवार में कुछ संकटें आ जाते हैं। अगर संकट नहीं आते, जिसका परिवार खुशहाल है, तो पूर्व किशोरावस्था में जिम्मेदारियां नहीं आते। जैसे 7 या 8 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को देखिएगा कि किसी ढाबा या होटल में प्लेट उलट धोता रहता है। क्या कारणवश कोई कारण रहते तो वो जिम्मेदारियां आ जाती उसको कि अगर हम कमाएंगे तो हमारे माँ है, बड़े भाई है या छोटे भाई बहन है, उसको माने कि आहार मिलेगा, उसका सारा चीज़ चलेगा, इसलिए वो जिम्मेदारियां आ जाती है। तो कभी कभी ये शुभ दिया जाता है, कभी कभी उसको बचपना वाले काम में लगाया जाता है, जो बचपन में खेल कूद है उस समय लगाया जाता है। और लग जाता तो देखिए, हर ऐसा ना करे कि किसी पूर्व किशोरावस्था में किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए। उतना बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। क्योंकि किशोरावस्था में जिम्मेदारी तब आती है जब संकट आते। अब भगवान ना करे कि ऐसा संकट किसी के साथ आवे जो जिम्मेदारियाँ लेकर के किशोरावस्था को जीना पड़े, जिस अवस्था में हंसने खेलने की अवस्थाएं होती है। अब बात है अगला क्या है कि किशोरावस्था आदर्शवाद की अवस्था है। तीसरा जो किशोरावस्था आदर्शवाद की अवस्था है। किशोरावस्था में आदर्श स्वयं निर्मित करते हैं हम लोग। हमको आदर्श कैसे मिलेगा, ये आदर्शवाद माने हम ये आदर्श हमको लोग कैसे अच्छा कहेगा, ये स्वयं पर डिपेंड करते हैं। आप जैसे एक्टिविटी अपनाइएगा, आपको उसी अनुसार आदर्श मिलते रहेंगे समाज में। यही है, क्योंकि इसी अवस्था में तो सारा चीज़ निर्माण होता है। यौवना आरंभ, इसी में पढ़ेंगे। यौवना विकास होता है। यौवना विकास का मतलब अब बाल्यावस्था को छोड़कर प्रजनन करने योग्य आपका शरीर हो जाता है, वही ही यौवना आरंभ कहलाता है। तो ये हो गया आदर्शवाद की अवस्था। और ये आदर्श का प्रयास हम उन पर चलने पर प्रयास करेंगे कि आदर्शवाद की जो परिभाषा है तो उस पर चलने का प्रयास कीजिए। देखिए, संस्कार से बंधे रहना चाहिए इंसान को, किशोर हो या किशोरी। विचार अपने अपने रखे, लेकिन संस्कार से बंधे रहिए। अब है कि यह जो है ना, यह अवस्था यौन विकास की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में यौवना आरंभ की अवस्था है। यह अवस्था यौवना आरंभ की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था में यौवना आरंभ होता है। यहाँ लिख दीजिए, होता है। अब यौवना आरंभ क्या है, तो बाल्य अवस्था को छोड़कर शरीर में परिवर्तन जो सारे होते हैं और प्रजनन करने योग्य शरीर हो जाते हैं, उसे ही यौन विकास कहते हैं। किशोरी के शरीर
प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं, उसे ही यौवना आरंभ कहते हैं, या जिसको कहिए कि जवान होना, सरल भाषा में ऐसे हो जवान होना, या अपने बाल्यावस्था को छोड़कर कि जवानी की ओर जाना, ये हो गया इस यौवना आरंभ। किशोरावस्था सामाजिकता की अवस्था है। किशोरावस्था में कभी कभी हम समाज की सारे बातों को समझने का प्रयास करते रहते हैं कि समाज में किस समाज के प्रति नवीन दृष्टिकोण हमारे ऊपर आए, या समाज में जो काम होते उसमें हम भागीदारी ले, सामाजिकता बनाए, सामाजिकता के सारे काम है उसमें हम भागीदारी ले और उनको समझे और सीखे। ये इसी अवस्था में ये सारा चीज़ विकास होता है। तो इस अवस्था में लोग सामाजिकता की ओर क्या जाएगा, अभी का दो किशोर किशोरी है ना, वो दूसरी ही ओर चला जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रहे कि हम एक सामाजिकता वाले प्राणी हैं और एक अच्छे हेमो स्पीसीज बन जाइए, अच्छे मानव बन जाइए, यही पढ़ने का पर्पस होना चाहिए और यही सिद्धांत है। पढ़ाई से कभी ना तो किसी को ये होना चाहिए कि हम बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत घमंडबाजी, ये सब मत करना चाहिए। अरे जो करता है उन्हें करने दीजिए, उन्हें हम सलाम करते हैं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें जितना आता है, जिस रूल से जिस हिसाब से समझाना हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं। यहाँ सबका तरीका अलग है, सिखाने वाले लाखों करोड़ों में है, उनमें से एक हमारे एक पूरे संसार में किसी का हस्ती मच्छर के बराबर है, सबकी हम सबकी। ये पढ़ेंगे, अगले दिन क्लास करेंगे हम लोग, मानव की उत्पत्ति तो बता दी है। अगले दिन जो हम क्लास करेंगे ना, मानव कैसे इस जैसे हम अभी खड़ा है ना, इस स्टेज में मानव आए कैसे, ये पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ थे, हमको कितने कैटेगरी के बाद हम लोग आते हैं, कितने विभाजन के बाद हेमो स्पीसीज एक जाति आते हैं, उसमें हम लोग हेमो स्पीसीज जाति में आते हैं, वर्ग में आते हैं। हम लोग किस में, एनिमिलिया में आते हैं, एनिमिलिया में किस में आते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। सॉरी, हम लोग जो है ना एनिमिलिया संघ के प्राणी हैं, मेमेलिया संघ के, जिसको स्तनधारी प्राणी हैं, हम लोग स्तनधारी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं वो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के प्रोसेस के हिसाब से बताएंगे। आज हम इस स्टेज में सारे मानव खड़े हैं। इसके बाद है कि अवस्था में संवेदनात्मक उथल पुथल होते रहते हैं। संवेदनात्मक उथल पुथल का मतलब हो गया कि बेचैन रहते हैं, कभी कभी खूब शांत रहेंगे एकदम, किसी से कोई बात नहीं, कभी खूब कस के बोलेंगे, कभी मन करे कि वो करे वो करे, ये करे वो करे, क्यों बोल दिया, यानी कि क्यों कुछ कह दिया, कोई ऐसा अनुभव, ऐसा लगता हो कि हम जो बोल रहे हैं वही अच्छा है, काहे हमारा माने कि पेरेंट्स हम पर बात कह दिया, बड़े भाई छोटे भाई बहन हम पर काहे बोल दिया, ये सारे बातें तो उथल पुथल होते रहते हैं मन में कि क्यों बोल दिया, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि किशोरावस्था में हम जो सही करते हैं वो सही रहते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। दूसरी बात है, अब अगला है कि यह एक समस्या बाहुल्य अवस्था है। समस्या बाहुल्य अवस्था का मतलब होगा कि इस अवस्था में बहुत सी समस्याएं का अनुभव होता है और स्वयं को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या है। साथ ही सामाजिकता दबाव बने रहते हैं हम लोग पर, सामाजिकता दबाव बने रहता, पता नहीं कि यह परेशानी एवं अनिश्चित है। ये सामाजिकता दबाव रहते हैं, क्या करें ना करें, ऐसी सामाजिकता या समस्या बाहुल्य समस्या बात है। समाज यदि दबाव डाले कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ रोकने के लिए, तो ये तो समस्या ही हुआ ना। तो देखिए, समाज आपको कभी नहीं दबाव डाल सकते यदि सही काम करिएगा तो, ठीक है ना। ऐसा काम करिए कि समाज पर इसका गलत इफेक्ट ना हो। जैसे खास ही में एगो एसडीएम की कहानी आप लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पर सुनते हो, ठीक है ना, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट कहा जाता है इसको। ये बहुत बड़ी पद होता है, पीसीएस की परीक्षा में प्रांतीय अधिकारी होता है, अनुमंडलीय अधिकारी, ये इन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ये एगो ससुरी लड़की थी, ये एसडीएम बन गई, अपने वाइफ हस्बैंड को छोड़ दिया, दूसरे से शादी करने के लिए, यानी कि अपील किया है कोर्ट में। अब जो करे तो भाई, ये यानी कि किसी से यौन संबंध करना या किसी के प्रति लगाव करना, ये किशोरावस्था की विशेषता है, ये किशोरावस्था के कार्य भी है और ये समस्याएं भी है। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था में चले जाने के बाद, प्रौढ़ावस्था 21 से चालू हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था के में लोग को शांत होना चाहिए, सारे चीज़ को प्रौढ़ावस्था भी पढ़ेंगे समझिए। प्रौढ़ावस्था में जाके किशोरावस्था वाले भगलेली काम कर ली है ये एसडीएम साहबा, ज्योति मौर्या करके नाम है
इसका। अब देखिए यह अब कहते हैं निश्चित विकास, इसमें जो सारे विकास होते हैं एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार और असरदार होता है। कभी किशोर मध्य किशोर अवस्था वाले बातें को अपनाते रहते हैं, असुरक्षित होता है, कभी कभी जिज्ञासु हो जाता है, कभी कभी उत्तेजित रहता है, उत्सुक रहता है कोई काम करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए। ये विकास माने ये काम करे, सीखे बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको सीख ले। कोई काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति ये जिज्ञासा रहते हैं कि जल्दी पढ़ें, हम जल्दी आगे निकले। ये सारे विकास कार्य होते रहते हैं, निश्चित विकास रहते हैं। इसमें सामाजिकता, मानसिकता निश्चित, समाज के सारे बातों को समझ लेते हैं, सारे चीज़ को समझ लेते हैं। किशोरावस्था में किशोर से यही सिखाते हैं कि यार उन लोग कहता रहता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। उन्हें समझना चाहिए कि जो सारे समाज कर रहे हैं, जो हमारे नियम कानून कर रहे हैं, तनी पढ़ लिख के एक अच्छे बन जाइए, ठीक है ना। ये नहीं हम कह रहे कि समाज के सारे जो कट्टर नियमपंथी है उसको पालन करिए, कट्टर मत बनिए। आप पढ़ लिख के होशियार बन जाए और देखिए कि जो समाज डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत। पहले वाले समाज सब जो भी डिसीजन लेते थे कुछ कुछ गलतियां हो जाती थी, समाज में कुछ प्रथा गलती थी, कुछ विधियां गलती थी, जातिवाद था वो गलतियां था। अब जातिवाद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रथाएं थी बहुत सारे छोट नीच की, बहुत खाड़ी थी ऊपर नीचे जाति में, उसको बराबर करने का प्रयास किया गया। हमारे भारत के जितने भी दार्शनिक लोग थे, समाज सुधारक लोग से, उससे तो जरा वो देखेंगे वो लोग काम किया तो क्या समाज के विरुद्ध काम किया था, तो समाज के विरुद्ध हम नहीं काम करेंगे। ऐसा काम करेंगे कि समाज सुगठित और अच्छे निर्मित हो। ये विकास होना चाहिए, निश्चित विकास, ये विकास होना, ये नहीं कि समाज के विरुद्ध वाले विकास होना चाहिए। किशोरावस्था एक उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है। कभी कभी किशोरावस्था में बाबू हम लोग देखोगे माने कि ऐसा समस्या आ जाता है कि बहुत सारे समस्या आ जाते, जिम्मेदारी आ जाती, अब उसको सुलझाने के लिए कभी करीबी दोस्त हो, करीबी आदमी है, उसके पास जाते हैं, उससे शेयर कर करके इसको, नहीं होता है तो एक अलग ही उमंगपूर्ण में हम लोग खो जाते हैं, कहते हैं इसको भूल जाते हैं। उमंग पूर्ण अवस्था है, इस कल्पना करने लगते हैं, उमंग खूब खुशी से हम लोग फिर रहने लगते, इतना खुशी कि पूछिए मत। कहीं जाएंगे तो खूब हंसी से, अच्छा से हंसे खेलेंगे, अच्छे तरीक़ा से, ये नहीं कि खराब से, बहुत अच्छी तरीक़ा से हंसेंगे, खेलेंगे, धूपेंगे, यानी कि कुछ दर्द भी होगा तो उसको छुपा लेंगे। और याद रहे कि दोस्त तो ऐसा बनाओ, दोस्त ऐसा बनाना है कि जैसे डॉक्टर की लिखावट जो है ना मेडिकल स्टोर वाले पढ़ लेते हैं, वैसे आपके चेहरे को देख करके आपके मित्र या दोस्त आपकी समस्याओं को समझ जाए और समझे कि मेरा मित्र दुखी में है। अभी का तो पैसा का दोस्ती है भाई, ज़रूरत है तो आपको आदर्श करेगा, आपको सब कुछ करेगा, पूछेगा, हर चीज़ में आदर्श मानेगा, खूब मानेगा। जब ज़रूरत ख़त्म तो सब कुछ, यही एसडीएम साहब को देखिए, ज़रूरत थी तो अपने पति को पति मानते थे एकदम बढ़िया से, जब अब एसडीएम बन गई ज्योति मौर्य तो छोड़ छाड़ दी। खैर वो तो बहुत ऊपर तकवे की बात है, जिसका नतीजा समाज पर बहुत खराब पड़ा है। वो अभी बहुत सारे कोचिंग सेंटर से महिलाओं को बुला लिया गया है, बीपीएससी यूपीएससी कर रहे थे, उसको रिटर्निंग मंगा लिया गया है। एक बात है कि ये भी है, एक जरा ये देख लेते कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था में हम लोग कभी कभी शैशवावस्था को पुनरावृत्ति कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर पाए जाने वाले सभी लक्षण शिशुओं के समान कभी कभी देखने को मिलता है। ये विभिन्न परिवर्तन होने के कारण अपने आसपास के वातावरण शिशु की भांति जो है ना समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो किशोरावस्था एक बार फिर से शिशु अवस्था को, शैशवावस्था को दोहराती है। इसमें कभी कभी बचपना जैसे हम लोग करते नहीं, किशोरावस्था में कभी कभी बचपना जैसे कर लीजिएगा, आप लोग करते हैं किशोर, ये सारे बातें सब। ये दुखदाई, देखिए ये भी है कि किशोरावस्था एक दुखदाई अवस्था है। हार्लॉक के अनुसार किशोरावस्था जीवन में खुशियाँ तथा गम की अवस्था है। हर्ष हो लेकिन इनके साथ साथ कुंठा, निराशा और द्वेष भी, घृणा भी उत्पन्न होते। किसी किसी को अगर आपसे आगे बढ़ जाएंगे तो दोस्त कैसे आगे बढ़ गया, ऐसा होता रहता कि क्यों बढ़ गया।
निराशा अब अगर बढ़ जाएगा तो कभी कभी दुखी हो जाएगा कि यार हमसे आगे बढ़ गया, कभी कभी ये भी सोच के दुखी हो जाएगा कि यार इतना मेहनत करते फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये भी सोच के कभी कभी निराशा हो जाएगी। एक दूसरे को कुंठा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यही है किशोरावस्था की विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि किशोरावस्था के आवश्यकता क्या है या विकासात्मक कार्य क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय। किसी प्रकार का यदि इस होम साइंस में किशोरावस्था में दिक्कत हो तो बताना। देखिए भाई, पहले बता देते हैं कि ये किशोरावस्था बायोलॉजिकल हिसाब से हम नहीं पढ़ाते, जब जीव विज्ञान के हिसाब से पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। पीढ़ी विज्ञान में जैसे जैसे बातें हैं वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।